हेलो दोस्तों। नमस्कार। सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, जय भीम। अलामा इकबाल लिखते हैं, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात। जब भी गिरा तू गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन। कहने का मतलब वो कहते हैं कि इंसान कितना गिर सकता है कि ना उसका तन बचे ना मन बचे। ऐसा भी कई बार होता है। तो ये शेर मुझे याद आया जब मैं करण थापर का, उन्होंने अभी अभी इंटरव्यू किया 21 फरवरी 2025 को, सुहास पलिशकर साहब का इंटरव्यू जो किया, जो एक नामी ग्रामी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। अब इस इतना बड़ा पाप जो करण थापर ने किया, वो क्या है, ज़रा आप इंटरव्यू देखिए। इस इंटरव्यू में वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी फेलियर है। अभी तक वो जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सके हैं। बड़ी बेशर्मी से, बेईमानी से करण थापर ने ये एक नैरेटिव देने की कोशिश की है। करण थापर ये भूल गए कि राहुल गांधी की भारत यात्रा के बाद ओपोजिशन यूनिटी का माहौल बना, जिसकी वजह से वो अब की बार 400 बार का पूरा पूरा नारा जो ध्वस्त हुआ, और खाली 400 पार का नारा ध्वस्त नहीं हुआ, 56 इंच का नेता इतना नर्वस हो गया कि वो बहकी बहकी बातें करने लगा कि अडानी अंबानी के टेम्पू में पैसा जाता है, आपका मंगलसूत्र ले लेंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे। करण थापर ये बड़ी बेईमानी से भूल गया कि इस यूनिटी के सूत्रधार राहुल गांधी थे। राहुल गांधी जिस पे हजारों करोड़ खर्च किया इन लोगों ने उसको पप्पू साबित करने के लिए, और मज़े की बात है उसने 56 इंच को पप्पू साबित कर दिया। भूल गए करण थापर, क्योंकि अंदर दिल में बेईमानी थी। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, 56 इंच का सीना है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। 85 करोड़ को खाना कहते हैं हम दे रहे हैं। विमेन सेफ्टी पे हम सबसे नीचे हैं। जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे हम सबसे नीचे हैं। मीडिया इंडिपेंडेंस पे हम सबसे नीचे हैं। रोज़गार मिलता नहीं है। लोग, हमारे बच्चे जवान बेटे बेटियां 50-50 लाख माँ बाप का जेवर ज़मीनें बेच के इलीगल रास्ते से बाहर जाते हैं, फिर वो हथकड़ियाँ बेड़ियों में वापस भेज दिए जाते हैं। 56 इंच की नाक के नीचे गुजरात में ये सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम होता रहा इतने साल, लेकिन वो करण थापर की थ्योरी से, रीजनिंग से वो तो सफल है। राहुल गांधी फेलियर है। ये सब राहुल गांधी का फेलियर है, 56 इंच का फेलियर नहीं है जो इतने साल से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, वो बात करते हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली इलेक्शन में देखिए क्या हुआ। बच्चे को भी पता है क्या हुआ। वो जो इलेक्शन कमीशन था, वो पापी राजीव, उसने कैसे इलेक्शन का बेड़ा गर्क कर दिया। 56 इंच भूल गए, करण थापर भी भूल गए। ये सफल है, ये करण थापर के हिसाब से सफल है। करण थापर कहते हैं कांग्रेस ने अलायंस नहीं किया, दिल्ली में सीटों का अरेंजमेंट करते तो शायद हो जाता कुछ। राहुल गांधी फेलियर है, राहुल गांधी फेलियर है। ममता, केजरीवाल और वो जो अखिलेश, ये सारे मिलके अरेंजमेंट नहीं कर सके। किसी की गलती नहीं है, गलती किसी की नहीं है, ये किसी को नहीं दिखती गलती। 56 इंच कैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका मिसयूज करके पूरे देश में डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है, करण थापर को नहीं दिखती। आपको लगता है नहीं दिखती? ऐसा नहीं है। करण थापर अकल तो रखता है, लेकिन अकल का ठीक से इस्तेमाल नहीं करता। महात्मा गांधी जी ने कहा था
कि यूज़ योर प्रोफेशन एज ए टूल टू सर्व, लोगों की सेवा करने के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए अपनी एजुकेशन का। ये इतने अच्छे स्कूलों में पढ़े, डून, कैम्ब्रिज, और आज इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। इसीलिए मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, मेरे को मालूम है कि जब जो कोई लायक, जो पढ़ा लिखा है, जिसको कानून की समझ है, जब वो क्राइम करता है तो बहुत डेंजरस होता है। अब जैसे ये किया तो लोगों को पता ही नहीं है वो क्या कर गए, खेल कैसे बिक गए, ज़मीर कैसे बेच दिया, पर्पस क्या है, क्या पर्पस है, कहाँ डेमोक्रेसी है, उसकी बात बिल्कुल नहीं करते। ओपोजिशन पे बात कर रहे हैं। पिताजी इनके, आई एम टोल्ड कि वो सेनाध्यक्ष थे। रोमिला थापर जो इतनी अच्छी एक रेप्यूटेड हिस्टोरियन है, वो भी इनके रिश्ते में है, ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आई एम श्योर, आई मीन करण थापर के माता पिता, दे मस्ट बी टर्निंग इन देयर ग्रेव्स। वो अपनी घूम रहे होंगे कि हमारा बेटा नलायक, माँ होती तो कहती मैं तेरे को पैदा होने से पहले मर क्यों नहीं गई। अगर आज इनकी माता से कोई बात करे जो इतनी अच्छी महिला थी, इनके पिता से कोई बात करे, तो ये करण थापर ने क्या किया आप खुद देखें, खुद देखें। मैं सबसे ज़्यादा तो सिद्धार्थ वरदराजन और वायर वालों से बात करता हूँ। सिद्धार्थ के फादर मेरे दोस्त थे। सिद्धार्थ ऑल्सो हैज़ वेरी गुड वैल्यूज़। उनके पिताजी एक इतने महान व्यक्ति थे, मेरी उनसे दोस्ती थी, तो मेरे को पक्का है सिद्धार्थ की भी वैल्यूज़ हैं, वायर की वैल्यूज़ हैं। तो आप वायर को ऐसा चलाना चाहते हो, या वायर से लोगों को पूछना चाहते हो कि जिसने धोखा किया उसके साथ क्या करें। अगर भारत माता को आप माता कहते हो, तो एक आपके जर्नलिस्ट ने, वायर वाले ने अपनी माता के साथ क्या धोखा कर दिया, इसको आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे। इतना बड़ा जो पाप करण ने किया है, मैं तो, क्योंकि मेरा आपसे निवेदन है आप देखें ये सब। और ख़ासकर मैं सुहास पलिस्कर जो इतने बड़े एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ऐसे लोगों से गुजारिश करूंगा जो इसके इंटरव्यू पे आते हैं, ये लोगों का इस्तेमाल करता है। मैं सुहास जी की कोई गलती नहीं कहता हूँ, ये लोगों के पुट वर्ड्स इन देयर माउथ, ये उनसे बुलवा रहा था। मैंने देखा इसका पूरी इंटरव्यू का पर्पज़ ही यही था कि मैं किसी तरह राहुल को फेलियर साबित कर दूं और अपने माई बाप को सलाम करूं कि सर देखिए मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो ये मैसेज दे दिया। मैंने तो शशि थरूर को भी प्रमोट करने, शशि थरूर जो नमक हराम, जो इतनी बातें कर रहा है, आज उनके खिलाफ बोल रहा है। ये कहते हैं उसको बना दो प्रेसिडेंट। कितना सोचो, उसको कितनी आज़ादी मिली। वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा कांग्रेस में, और जिसके खिलाफ लड़ा उसने उसको टिकट दिया और जिताया। और तो इससे बड़ा नमक हराम को सपोर्ट कर रहा है। जब आप ओपोजिशन को ऐसे करते हो, नुक्स निकालते हो, तो इसका मतलब किसी तानाशाह, किसी हिटलर को सपोर्ट कर रहे हो आप। दिस इज एज गुड एज मैथमेटिक्स। तो करण थापर को अपना गिराबान झांकना पड़ेगा। मैंने तो क्योंकि बात शुरू की थी अल्लामा इकबाल से, उसको मैं ख़त्म भी उसी से करता हूँ, और वो भी करण थापर पे पूरा लगता है। दूसरा अल्लामा इकबाल जी का शेर कि अपने दिल में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, अपने दिल में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा ना बना मत बन, अपना तो बन। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एट लीस्ट करण थापर। इतना मैं आपको बता दूं, करण थापर, सोने से पहले आज हर बार जो मैं बात कह रहा हूँ, इंट्रोस्पेक्शन जरूर करना, आत्मनिरीक्षण जिसको कहते हैं। आपकी शक्ल बता रही थी आप बेईमानी कर रहे हैं। इंटरव्यू देखिए, इसकी शक्ल बता रही है ये चोरी बेईमानी कर रहा है, पाप कर रहा है। कर रहे हैं नहीं मैं कहता, कर रहा है। इतना गिर गया ये इंसान। तो जब देखोगे तो याद आएगा आपको जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने तो ये कहा था मुझे कि ऐसा किरदार रखो बेटे कि आप कह सको करण थापर जैसे आदमी को कि कायम किया है हमने वो मयार ज़िंदगी। किरदार अपना एक ऐसा बनाया है, कायम किया है हमने वो मयार ज़िंदगी, बरसों मुखालिफों के जहन में रहेंगे हम। तो जब जब देखोगे ठीक से सो नहीं सकोगे। मैं फिर से सबको रिक्वेस्ट करता हूँ और करण को चैलेंज करता हूँ, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने आपके इंटरनेशनल हैं, अगर आपको लगता है मेरी बात गलत है, मैं कानून पढ़ता हूँ डेफेमेशन का, मानहानि का, मुझे पता है, मेरे को पता है ये बात। पहली बात तो मैं पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहा हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ।
और आपको लगता है कि अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है और सच नहीं है तो मानहानि का दावा करिए ना। मैं देखता हूँ, मैं तो ढूंढ रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कि आप जैसे एक पापी को मैं कोर्ट में उसकी जिरा करूँ, क्रॉस एग्जामिन करूँ और बिल्कुल नंगा कर दूँ कि आप क्या कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दोस्तों से थोड़ी माफ़ी, कई बार आउटबर्स्ट में गुस्सा आ जाता है, बट गुस्सा ये ज़रूरी है। ये इतना भी जो शास्त्र भी कहते हैं, फिलॉसफी भी कहती है, कई बार ऐसे पापियों को ठीक करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली 140 करोड़ सफ़र कर रहा है। करण के इंटरव्यू से क्या होता है? डेमोक्रेसी का नाश होता है। 140 करोड़ जिसको वो कहते हैं हम एक अकेला 85 करोड़ को दे रहा है, वो उनका नुकसान है। माँ बहन की इज्जत आज भी लूटी जा रही है। इसलिए दिल रोता है कि खंजर कहीं चले तो तड़पता है दिल अमीर, और सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। जब दिल रोता है तो करण जैसे पापियों को एक्सपोज करने का मन भी करता है, हिम्मत भी होती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यू कैन सेंड मी योर सजेशंस at ashokaroda2310@gmail.com. Thank you. Bye.